नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं TCL की C7K वर्सेस TCL की Q6C या C6K। दो नाम से जाना जाता है, Q6C एंड C6K। और C7K दोनों ही QD मिनी एलईडी टीवीज हैं। और मैं जानता हूं कि दिस कंपैरिजन इज नॉट फेयर बिकॉज द C7K एक सुपीरियर टीवी है। बट बहुत लोगों के दिल में या दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या इतना ज्यादा पैसा खर्च करना जायज है या नहीं है, क्योंकि काफी फर्क है इन दोनों के प्राइस में। ऑलमोस्ट 30,000 रुपए का फर्क है इन दी 55 इंच। तो अगर आपके मन में ये सवाल है, आप एकदम सही वीडियो में आए हुए हैं। पर वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर। ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं देन प्लीज इस वीडियो को देखना बंद कर दीजिएगा, आप कोई दूसरा हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो जाकर के देखिएगा। और दूसरा डिस्क्लेमर, जो प्राइस आप अभी देख रहे हैं दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि प्राइस बढ़ता है घटता है, सेल आता है जाता है। और बाय द वे सेल अभी चल रहा है। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है दी बेस्ट क्यूलेट डील्स पे, तो प्लीज चेक दैट वीडियो आउट, क्योंकि मैं बहुत सारे डील्स के बारे में उस वीडियो में बात कर चुका हूं और आपको उस वीडियो देख करके फायदा होगा। पर आज मैं इस कंपैरेटिव एनालिसिस में अपनी ओपिनियन दूंगा कि इन दो टीवीज में से अगर आपको लेना चाहिए एक टीवी, तो कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दोनों ही टेलीविजन में आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, और जिसमें से दो है 4K 144 हर्ट्स, दो है 4K 60 हर्ट्स। आपको ई आर्क का सपोर्ट भी मिलेगा। दोनों ही में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक यूएसबी है, बट वो यूएसबी 3.0 है। तो अगर आप अपने पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव से वो कोडेक जैसे कुछ कुछ कोडेक्स कोई कोई पेन ड्राइव्स या हार्ड ड्राइव से ठीक से नहीं चलते, अटक अटक के चलता है। और हाई बिट रेट वाले जो वीडियोस है वो भी अटक अटक के चलते हैं कभी कभी। बट यूएसबी 3.0 में आपको वो दिक्कत नहीं होगी। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में, ईयरफोन पोर्ट दोनों में, लैंड पोर्ट दोनों में, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड इज 5.4। फार फील्ड माइक सपोर्ट भी आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा। तो इस केस में तो दोनों ही एकदम बराबरी की टक्कर है दोनों में। लेट्स मूव ऑन टू ऑडियो एंड साउंड। एंड नाउ चीजें थोड़ी सी बदलना चालू हो जाती हैं, क्योंकि यहां पे आपको C7K में इनफैक्ट 60 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। ओ बाय द वे, नॉट जस्ट 60 वॉट्स, बट इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। जो C7K है उसका एक और वेरिएंट है कॉल C72K, जो फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है। बाय द वे, ये सारे टीवीज मेरे इस वीडियो में टैग्ड रहेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज यूज दोस टैग्ड लिंक्स या फिर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक्स। प्राइस आपके लिए सेम रहेगा, मुझे और मेरे चैनल को एक सपोर्ट मिल जाएगा। सो आई वाज सेइंग, C7K का एक और वेरिएंट है कॉल C72K। द मेजर डिफरेंस बिटवीन C7K एंड C72K इज कि C7K में बैंग एंड ओलफसन के स्पीकर्स हैं, और C72K में 65 इंच में ही आ रहा है, वो अभी फिलहाल लिस्टेड है फ्लिपकार्ट पे। उसमें ओंक्यो के स्पीकर्स है, ओंक्यो ट्यून स्पीकर। सो दिस इज द डिफरेंस। स्पीकर सेटअप में नो डाउट C7K इज बेटर। इट्स नॉट जस्ट 60 वॉट्स, बट इट्स गोना साउंड मच बेटर। स्पीकर सेटअप 2.1 का है, डोल्बी एटमॉस DTS:X का सपोर्ट आपको दोनों ही टेलीविजन में दिखेगा। साउंड के मामले में C6K या Q6C भी बुरा नहीं है, पर हाँ, इट कैन नॉट होल्ड अप अगेंस्ट C7K, क्योंकि C7K का साउंड इज कंपेरेटिवली बेटर। लेट्स मूव ओवर कॉन्फ़िगरेशन एंड OS एज वेल। यहां पे भी C7K देखिए बाजी मार जाता है। वाई? बिकॉज दोनों ही टीवीज में आपको 3 GB का रैम मिलेगा। बट हमारे इंडियन मार्केट में आई थिंक ये पहला ऐसा टीवी है जिसमें आपको 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज। दोनों ही में आपको A73 मिलता है, बिकॉज C7K में भी मीडिया टेक पेंटोनिक का 700 प्रोसेसर है, विच इज नथिंग बट CA73 का वेरियंट। सो CA73 है, 1.3 गीगाहर्ट्ज का मोस्ट लाइकली ट्यूनिंग होगा बिकॉज इट्स स्टेबल। 4 कोर्स है। दोनों ही में आपको गूगल टीवी ओएस मिलेगा, इसमें भी और उसमें भी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द अमाउंट ऑफ इंटरनल स्टोरेज। 32 GB स्टोरेज भी बुरा नहीं है। आप करेंगे भी क्या करेंगे यार, 32 GB storage is also enough, but 64 GB is an overkill and is definitely better. Let's move over to the most important aspect of buying the TV, display panel.
दोनों ही टीवीज में आपको एचवीए पैनल मिलता है, यानी आईपीएस पैनल नहीं है, एचवीए है। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट इनका जो एचवीए पैनल है, दे हैव रियली इंप्रूव्ड ऑन द व्यूइंग एंगल्स ऑन दीज एचवीए पैनल्स। सो हालांकि ये आईपीएस नहीं है, बट इट्स रियली गॉट गुड व्यूइंग एंगल्स। और पता है इसका एडवांटेज क्या है वीए होने का, कि अगर आप डार्क रूम में भी ब्राइट सीन्स देख रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड, तो आपको ब्लूमिंग इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। एक और चीज, आपको आईपीएस ग्लो भी नहीं मिलेगा जो आईपीएस टीवीज में आते हैं, स्पेशली ब्लैक्स थोड़े से ग्रे दिखने लग जाते हैं अंधेरे रूम में, वो आपको यहां पे फायदा है विद एचवीए पैनल। 200 600 निट्स 2000 सॉरी 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इन C7K विच इज फिनोमिनल, और 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इन Q6C। तो ब्राइटनेस में तो कोई मुकाबला है ही नहीं। और अगर आप कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी देख लें, स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो 6500:1 का है, बट डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो इज वे वे बेटर देन Q6C। Q6C का भी कॉन्ट्रास्ट रेशियो बुरा नहीं है। दोनों ही टेलीविजन में आपको 4K 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, साथ ही में आप 1080p पे 288 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी पा सकते हैं, विच इज इनक्रेडिबल। डोल्बी विजन IQ है, डोल्बी विजन है, HDR10+ है, HDR10 है, HLG है, ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों ही टेलीविजन में है, MEMC दोनों में है, VRR दोनों में है, FreeSync प्रीमियम प्रो दोनों में है, और HGIG वाइट कलर गैमेट भी दोनों में है। डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स मोड है, गेम पैनल है जिसमें आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे फ्रॉम दैट गेम पैनल, और फुल अरे लोकल डिमिंग आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा। नाउ हियर्स द थिंग दैट आई वांट टू से, आप प्लीज एडवर्टाइजिंग देख करके ये मत सोचिएगा, बिकॉज जब मैंने Q6C का भी वीडियो डाला हुआ था, बहुत लोगों ने मुझे बताया था कि ओ इसमें 512 डिमिंग जोन है। बट हियर्स द थिंग, देखिए हमारे भारत में Q6C या C6K का टॉप वेरिएंट लॉन्च नहीं हुआ है जो उसका बड़ा साइज वाला है। आई थिंक इट कैन गो अप टू 98 इंचेस। सेम गोज विद C7K। C7K में तो 100 इंच का ऊपर वाला भी एक मॉडल है, बट 98 इंचेस वाला जो मॉडल है उसमें आपको वो जो डिमिंग जोन्स जो बोलते हैं 2068 डिमिंग जोन्स, वो आपको सिर्फ उसके बड़े साइज में मिलेगा। इसलिए वो बहुत प्यार से लिखते हैं अप टू 2068 डिमिंग जोन्स, और यहां पे भी अप टू 512 डिमिंग जोन्स। साइज मैंने यहां पे डाला हुआ है, आप अपने स्क्रीन को पॉज करके देखिएगा कि साइज के हिसाब से डिमिंग जोन्स वेरी करता है। जैसे 55 इंच वाला वेरिएंट जो है C7K का, उसमें सिर्फ 720 डिमिंग जोन्स है। तो एडवर्टाइज तो ये कर रहे हैं कि 2000 के ऊपर डिमिंग जोन्स है, बट 55 इंच में 720 है। 65 में आई थिंक अराउंड 1056, सिर्फ 65 इंच वाला मेरे को एकदम पक्के से नहीं मालूम है इस लिस्ट में, बट 55 में 720 है पक्की बात है, 75 में पक्की बात है 1248 है, एंड 85 में पक्की बात है कि 1568 डिमिंग जोन्स है। तो इसका जो 2000+ डिमिंग जोन्स जो है वो 98 इंचेस में आता है टेक्निकली। सेम गोज विद Q6C, यहाँ पे भी अप टू 512 डिमिंग जोन्स है, बट दैट इज ओनली इन दी 98 इंचेस, नॉट इन द 75 इंच इवन, क्योंकि 75 इंचेस में सिर्फ 312 डिमिंग जोन्स है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बट लेट मी टेल यू कि जो डिमिंग जोन्स है वो काफी अच्छे हैं, और आपको डायनामिक कॉन्ट्रास्ट काफी बढ़िया मिलेगा बिकॉज ऑफ दीज डिमिंग जोन्स। सो यू आर गोना बी सेटिस्फाइड विद द पिक्चर। नाउ लेट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर। प्राइस देखिए काफी अंतर है, और अगर आप मुझे पूछेंगे तो ऑलमोस्ट 55 एंड 65 इंच में 30-30 हजार रुपए का अंतर है। तो सवाल ये उठ जाता है कि इतना खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। और 75 इंच की अगर हम बात कर ले तो ऑलमोस्ट आप बोलेंगे 50,000 रुपए का अंतर है। 85 इंच का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है Q6C में, तो अगर आपको लेना है यू हैव टू गो विद C7K। दोनों ही टेलीविजन में आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी विच इज प्रीटी गुड। बट आज के इस कंपैरिजन का विनर, अगर आपका एकदम माइंड क्लियर नहीं है अभी तक, तो मैं ड्रम रोल डिश, ऑलराइट, C7K। तो C7K वाई, बिकॉज इसमें डिमिंग जोन ज्यादा है, इट इज मच ब्राइटर, HDR परफॉर्मेंस वो ब्राइटनेस के कारण और बेहतरीन होने वाली है, बेटर ट्यून साउंड भी है। इनफैक्ट आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, जो वन है बैंग एंड ओलफसन के, और दूसरा C72K में आपको ओंक्यो ट्यून मिलेगा स्पीकर्स। बिल्ड क्वालिटी भी आपकी इसमें बेटर है। बट हियर्स द थिंग, आज का इस कंपैरिजन का विनर C7K है, बट स्टिल लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत लोग इतना टेलीविजन पे खर्च नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे सिनेरियो में हैं जहां पे बजट टाइट है, then I would still say that the C6K या Q6C
इज नॉट अ बैड ऑप्शन, क्योंकि देखिए इसमें जो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी है ऑलमोस्ट सेम है, साउंड भी 20 वॉट्स कम है बट इट्स प्रीटी स्ट्रांग, 3 GB का रैम भी है, तो 3 GB के रैम के कारण गूगल टीवी भी अच्छे से चलेगा, ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है, बट या ये पीछे रह जाता है बिकॉज ऑफ दैट प्राइस पॉइंट। बट अगर आपका बजट टाइट है then this is still not a bad TV to buy. In fact, I would say it is the best price to value TV in the Indian market today for what it's giving from the features perspective. Yes, Q60 की बात कर रहा हूं मैं, पर आज के कंपैरिजन का विनर डेफिनेटली C7K है। और हर एक वीडियो की तरह मैं आपको कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी दूंगा। देखिए आपका अगर बजट C7K और C6K के बीच में है तो आप ये भी ले सकते हैं, हालांकि आई स्टिल थिंक द Q6C बीट्स U7Q इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू वैल्यू, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। हाइसेंस के टीवीज में क्या आपको बेहतर बेहतर मिलेगा इज दैट उनके जो डार्क एरियाज है, डार्क सीन्स में आपको शेडोज जो है वो क्रश नहीं मिलते हैं, इनकी जो कलर साइंस है वैसे काम करती है, तो इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर। एक और चीज, हाइसेंस का U7Q के 75 इंच में आपको आईपीएस पैनल मिलेगा, तो वो भी एक एडवांटेज है। इफ यू वांट बेटर व्यूइंग एंगल्स यू कैन गो विद दैट। अगर आप उतना भी नहीं खर्च करना चाहते हैं और आपका बजट एकदम लो है, 40,000 रुपए के नीचे है और आपको गेमिंग टीवी चाहिए, देन यू कैन एक्चुअली कंसिडर TCL का T8C। इसमें 4K 144 Hz का पैनल है, टीवी अच्छा है, फॉर द प्राइस पॉइंट इट इज ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, एंड इन फैक्ट इट बीट्स, मैं कहूंगा, हाइसेंस की E7Q Pro फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो फॉर श्योर, विदाउट अ डाउट। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये कंपैरिजन फेयर था? मैं खुद ही आपको बोल दे रहा हूं नहीं था बट बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि इन दो टीवीज में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है और क्या वो इतना प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। मेरे हिसाब से यस करता है। और टीवी एक ऐसी चीज है जो आप हर साल नहीं लेते हैं, टीवी ऐसी चीज है जो 8-10 साल तक रखते हैं, तो अगर वो 30,000 रुपए को आप 8-10 साल से डिवाइड करेंगे तो भाई इट इज गुड वैल्यू फॉर मनी फॉर द C7K। सो अगर आप मेरे से सहमत है प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन यानी घंटी टिंग टोंग वो भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। और एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगेन ये जो टीवीज हैं उनके लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, Amazon की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होगी और फ्लिपकार्ट के लिंक्स टैग रहेंगे विद दीज वीडियोस। अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करेंगे और परचेस करेंगे, प्राइस आपके लिए सेम रहेगा, मुझे और मेरे चैनल को यानी आपके भाई को एक सपोर्ट मिल जाएगा, फॉर विच आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि वही एक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो मेरे चैनल को हेल्प करता है टू बाई प्रोडक्ट्स, टू गेट इन टू अदर प्रोडक्ट्स, और हैंड्स ऑन रिव्यू करने का भी मुझे एक अवसर मिलता है। सो आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग मी फाइनेंशियली। पर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।